जी सामने जी, यू वर सपोज्ड टू आस्क। मैं एक बात करना चाह रही थी कि शान इतनी धीमी आवाज में बोलते हैं, तो हमेशा गुजरों वाले रोल किए और बड़के मारी हैं। शान वो स्टेमिना कहाँ से आता था इतनी बड़क लगाने का? वो मैं आपसे कहा ना कि वो एक किरदार है, उस किरदार में उतरने के बाद तो आपको ये बंदा नहीं नजर आएगा। अगर शान नजर आ गया, जिस इंसान की पिच ही लो है तो वो कहाँ से इतनी लाउड पिच उस वक्त आप ले जाते हैं ऊपर, अपनी आपके अंदर कैपेसिटी होती है। आप क्या चाह रहे हैं कि शान साहब आपके साथ भी उसी पंजाबी टोन टेम्पो में अभी क्या पूछ रही है तुम? शूट के दौरान भी उतनी एनर्जी और फिर डबिंग करते हैं तो उसमें भी वही एनर्जी चाहिए। वो आंख का जो मेजान है वो उस आवाज से उतना बरकरार हुआ, डबल मेहनत होगी। तो वो डबल मेहनत है। और दूसरा ये कि जैसा आप अभी बता रहे थे कि वो जो सीन टू सीन जो होता है, मेरे लिए दूसरे एक्टर का जो शॉट के जो उसने स्केल रखा है आवाज का, मेरे लिए उस स्केल को सुनना बहुत जरूरी है। मुझे उसकी फ्लो में रहना है ताकि वो सहर टूटे ना, तब हार्मनी क्रिएट होगी मेरी और इसकी एक्टिंग की, और वो केमिस्ट्री क्रिएट होगी जो आपको स्क्रीन पे कहेगी ओए होए होए आय हाय हाय। ये सब वो केमिस्ट्री का काम होता है। डायलॉग याद करना इज नथिंग टू डू विद इट। अभी मैंने एक ट्रेलर देख रहा था किसी फिल्म का, वो एक दरबार पे वो खड़े हैं हीरो हीरोइन, तो हीरो ने हीरोइन की तरफ देखा और हीरोइन ने हीरो की तरफ देखा, ऐसे करके तो यकीन कर लो मान लगे दोनों बहन भाई। एक लम्हे के लिए जो मुझे फील हुआ कि इनको इश्क हो सकता है। शान साहब की वही वाली बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पे आजकल वो एक्टर है जो लाइनें याद करके बोल देता है, लाइन समझ के कोई नहीं बोलता। तो जो समझ जाता है वो तर जाता है, वो परफॉर्म कर जाता है। मुझे किसी, मैं बैठा हुआ था तो निजी महफिल में ही, तो मुझे किसी एक हमारे यंग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा सर मैंने आपका वो सीन देखा, उसमें आपने आंसू जो है वो इस टाइमिंग पे गिराया आपने, बड़ा अच्छा लगा। तो वो किस तरह आप उस टाइमिंग पे आंसू कैसे गिरता है? तो मैंने कहा यार आप आंसू गिराने पे ध्यान ना दें, आंसू आंख में रखने पे ध्यान दें। जितनी देर आंसू आंख में रहेगा ऑडियंस रोती रहेगी, जब आंसू गिर जाएगा तो वो रोना बंद कर देगी। वाह वाह वाह। शान जी, you started up a morning show as well and you were conducting it very well. उसके बाद काफी अर्सा करने के बाद उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि आप सुबह जल्दी उठने वाले नहीं हैं तबीयतन, या इसलिए छोड़ दिया कि नहीं enough of it, I should not be doing it? मुझे लगा एक तो मोनोटनी बहुत होना शुरू हो गई थी, नंबर 2 प्रेशर बहुत था मेरे ऊपर कि आज इंडियन फिल्म के ऊपर आपने बोलना है, आज फलां के ऊपर बोलना है, आज इस सियासतदान के पास आए हैं तो इसके साथ आपने जरा हाथ हल्का रखना है। तो मैंने कहा अगर यही सब झूठ बोलने हैं तो मैं फिल्म में ठीक हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे, तो ये इनके साथ ये हैं। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वो है, यू हैव टू गिव अप योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि उस शो में मैं एज अ शान बैठा हुआ था, तो मेरा किरदार, मेरी चीजें ऑन स्टेक थी, मैं कोई किरदार नहीं कर रहा था वहाँ। तो मुझे लगा कि इट्स गेटिंग पोल्यूटेड। तो मुझे लगा कि नहीं इट्स इनफ नाउ। ये बहुत दूसरी फील्ड है। मैं तो समझ रहा था कि हम लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ ज्यादा झूठ है। हालांकि मुझे हाई जो था ना उसका, वो था कि जो लाइव वो ट्रांसमिशन थी, तो मुझे उसका बड़ा हाई था कि whatever you're saying is going on air without editing or anything. True, that's right. फिर वो बीच में उन्होंने कहा जी आप वो हांडी भी बना दें। तो मैंने कहा वो हमने एक साथ कुकिंग का भी रखा है। तो मैंने कहा यार मेरा तो ये मैं तो सिर्फ अपने लिए हांडी बनाता हूँ, वो भी जब भूख लगे तो कश्मीरी जागता है अंदर का, और वो भी जुदों तो मैंने कहा कि वो बेहतर है। मुझे लगा it's a whole different universe that I don't want to be a part of. And after that you never thought of doing any program, being a director, being an actor, being a, I mean somehow the other writer भी हैं, सीन भी खुद लिख लेते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मैंने ये ज़रार मेरी फिल्म आ रही है 23 इंशाल्लाह मार्च को। हाँ जी, ये मैंने लिखी है, इससे पहले अर्थ भी मैंने लिखी जी, और अब लगा रहता हूँ बिकॉज अभी एक बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट हमने एक और पेन डाउन किया है बी गुल के साथ। बी गुल को आई इनवाइटेड हर, और हमने एक स्क्रिप्ट अभी फाइनल किया और उसको डायलॉग्स उसके क्लियर हुए, वेरी नाइस स्क्रिप्ट। तो मेरी गुजारिश होगी सब जितने भी राइटर्स हैं जो फिल्म की तरफ आ रहे हैं कि प्लीज किसी एक ऐसे बंदे को जरूर बिठाएं, उसकी शॉर्ट फॉल्स उसको छोड़ दें, उसकी माफ कर दें कि उसने कपड़े ठीक नहीं पहने, अंग्रेजी नहीं आती, उसको फला नहीं आता, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्क्रीन प्ले है। सवाल कोई कांसेस, एक सुबह जागे और 16 साल के नौजवान हो तो पहले 3 काम क्या करेंगे सर? 16 साल का होगा तो कहूँगा वो ये क्या हुआ, इतना तजर्बा, इतनी नॉलेज, फिर फारग, फिर शुरू से शुरू होना, और वो सारी होंगी चीजें।
टाइम रिवर्स हो जाएगा सिर्फ। तो मैं ये कहूंगा कि तब शादी भी नहीं हुई थी, तब आप अकेले थे, तब आप बस आए तो फिर थे नुमान बाहर आप और मैं वहीं होंगे जहाँ पे आप थे 16 साल की उम्र में। से। घर के कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें आपकी नहीं चलती? बच्चों की पढ़ाई, मैं उनको कहता हूँ एक्टिविटीज ज्यादा, माँ जो है वो ज्यादा एजुकेशन पे है। ओके, आपके बच्चे आपकी किस परफॉर्मेंस की फैन है? वार, खुदा वार के लिए। बच्चों ने देखी? हाँ, अच्छा। खुदा के लिए। किसी फिल्म में जब गोली लगती है और अब्बा गिरते हैं और उसके बाद यार ये फिर दूसरी वो लगती है, फिर गाड़ी तीसरी। में सवाल होते हैं, बाबा कैचअप थी ना? मैंने कहा नहीं, वो फेक ब्लड होता है बेटा। नहीं नहीं, वो तो वैसे कैसे हुआ फिर वो। अच्छा, आपका कोई फैन मोमेंट? नुसरत फतेह अली खान साहब को जब मैंने पहली मर्तबा देखा? वाह 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 वाह। उनको देखा तो हाँ। मेरा दैट वाज अ बिग फैन मोमेंट। उस दौर में तो कैमरास तो थे नहीं, हाँ, ये सेल्फीज तो होती नहीं, तो ऑटोग्राफ मैंने उनसे फिर लिया था। स्टिल यू हैव दैट? आई स्टिल हैव। ओके, कोई गाना जो आपको अंडररेटेड लगता है, किसी का भी? लगता है इन टोटलिटी पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत अंडररेटेड है फिल्म्स का। फिल्म्स का कोई एक बेहतरी जो पिछले चंद सालों में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आपने नोट की हो? इमरान खान। अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या आदत छोड़ना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे? कह सकता हूँ हाँ, सिगरेट पीना। जो बिल्कुल अच्छी बात है, वो हम सब छोड़ना चाहेंगे। पीने के बाद कभी मैच देखते हुए पसंदीदा खिलाड़ी आउट हो जाए तो पहला लफ्ज क्या आता है जुबान पे? सेंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सबको वही आता है। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं जो हर वक्त रहती हैं ज़हन में? कश्मीरी, हरीसा, मसल चावल और शबदेग। शब्देग। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आप? लाइट कहाँ से आ रही बेहतर। अच्छा, ओके। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पर पाई जाती हो? एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। नहीं देते। वाह 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 वाह, बहुत क्या अच्छी बात बात। बचपन की कोई हरकत जिस पर आपको बहुत मार पड़ी हो सर? हेडमास्टर से पढ़ी थी एचएसएन कॉलेज में, इम्तिहान के पर्चे जिस कमरे में होते हैं उसके ताले में एल्फी डाल दी थी। बहुत अच्छा। बेगम को कोई आखिरी बार क्या तोहफा दिया सर? एक अंगूठी और एक नेकलेस दिया है। ओके। इमरान खान साहब की कोई एक अच्छी आदत? मुल्क से प्यार। बुरी आदत? हर बात को बहुत ज़्यादा फील कर जाते हैं, अपोजिशन की बात को भी फील कर जाते हैं और उनको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए इन पर जितना दे रहे हैं। सर, जिंदगी का कोई यादगार लम्हा? ना भूलने वाला तो वही है जहाँ जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। ओके। मुझे एग्जैक्ट वो स्पॉट याद है जहाँ पे मैं, तो जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो लगता है किसी ने दोबारा, वो सड़क पे था मैं, तो वो ऐसा ही। कोई ऐसा काम जो टीनेज में बहुत शौक से करते थे और इसी काम से अब जान जाती है? तेज चलाने से गाड़ी और बाइक, और यू डोंट ड्राइव फास्टर, ऐसे ही है? हाँ, आपने ऐसी बात जो आपके बारे में हो और आप समझते हो कि ये कोई नहीं जानता? मैं समझता हूँ कि मेरा जो नाम अरमगान शाहिद है, वो किरदार जो है वो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। सर, कुछ नाम लेता हूँ मैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे? एंड व्हाट कम्स इन योर माइंड सर? फवाद खान साहब। पाकिस्तान में ज़्यादा काम करें। हमजा अली अब्बासी साहब। शुड बी लेस पॉलिटिकल एंड मोर टुवर्ड्स आर्ट। फैसल कुरैशी साहब। बी लेस फैसल कुरैशी। बी लेस फैसल कुरैशी। हुमायूं सईद साहब। दुनिया में ज़रूरी नहीं हर काम किया जाए। नुमान इजाज साहब। आपको अल्लाह ने जो इज्जत और जो मकाम दिया है बेशक, और जो तजर्बा दिया है, आपको उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जहाँ पे आप अपनी मर्जी का काम और इतना काम कर रहे हो कि आपका अपना चैनल होना चाहिए, आपका अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कोशिश करेंगे आपकी इस नसीहत पे अमल करें सर।